ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालती फैसले में कहा गया, आदिल राजा इल्जामात के जराए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। जज ने कहा, आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए। आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्जामात झूठे हतक आमेज थे। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात न दोहराने का भी हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाहमी राब्ते बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी में टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल और खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला हल होने का ग्रीन सिग्नल। स्पीकर चैम्बर में अहम मुज़ाकरात जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एजाज जाकरानी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी, हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने फरीकैन को सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली अपनी मुलाकात पर एतमाद में लिया। दोनों जमातों ने तमाम अमूर बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया और स्पीकर के मफाहमती किरदार को सराहा। गजा अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल। हमास और इसराइल की अमन मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। हमास का 2000 फलस्तीनियों के बदले 20 इसराइली कैदी छोड़ने का ऐलान। गजा से 20 यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के। मिस्र में मौजूद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा में जंग बंदी को अहम लम्हा करार दे दिया। कहा, 2 साल की तकलीफ और परेशानियों के बाद गजा में जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा खित्ते में इंसाफ और इस्तेहकाम की उम्मीद का दरवाजा भी खोलेगा। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस्तकबाल के लिए आने वाले शहरियों ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों पर अरकान को एतमाद में लिया। तवानाई शोबे की इस्लाहात और कानूनी अमूर पर गौर। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। हमें सबको चाहिए कि सारी चीजें भूल के, और हमें सिर्फ सैलाब जदगान पे बात करनी चाहिए थी, उनके रिलीफ पे बात करनी चाहिए थी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका डायलॉग, और फेडरल गवर्नमेंट ने तो हर एक ने उसको एक्नॉलेज किया। मैं जो देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इमीडिएटली अपने पूरी हुकूमत को एक्टिवेट किया था और दुनिया को एक्टिवेट किया था। तो बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की यही बात थी। वो फ्लड के मुतासरीन के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि आप इंटरनेशनल अपील करें। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं। सदर मुमलिकत से वफाकी वजीरों की मुलाकात कोई नई बात नहीं। पंजाब में सैलाब पर बिलावल ने ज़रई इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, आलमी बिरादरी से सैलाब के हवाले से बात ना करना समझ नहीं आती। माजी में आने वाले सैलाब पर हमने भी यही इकदाम किए थे। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, फैसले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 27 सितंबर के जलसे ने अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत का राज फाश किया। जलसे से 2 रोज कबल बानी पीटीआई की बहनों ने एतराफ़ की आबादी के तासुरात लिए। कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर के जलसे में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। गंडापुर सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की बहन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। सूबे में दहशतगर्दी वाक़यात पर भी बानी को मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। अडियाला की मुलाकात के बाद भी गंडापुर बानी पीटीआई की बहनों को नजरअंदाज करते रहे। अली अमीन गंडापुर मुतादिद मीटिंग्स के दौरान बुशरा बीबी पर भी तनकीद करते रहे। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला के खिलाफ ऐवान में कौन उतरेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतफिका उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI अपने अपने उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मुत्तफिक करने के लिए सियासी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला आज जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमाओं से राबिता करेंगे।
तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम अरकान अब किसी जमात से मुंसलिक नहीं समझे जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की पार्टी पोजीशन असर नौ तरतीब दे दी गई। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के अरकान पर इतलाक होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। मुआहिदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की को खुशाइंद करार दे दिया। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF का माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने और सलाह मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। मिशन सरबराह ने कहा, पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। 24 में से 15 सरकारी अदारों की निजकारी के अमल पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी में कौमी मफाद को मलहूज़े खातिर रखा जाए। निजकारी में इंतजामी ताख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का SECP चेयरमैन और कमिश्नर्स की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का नोटिस। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी को रेगुलेटरी अदारों में शफाफियत, एहतसाब और निगरानी के अमल को मौसर बनाने की तजावीज़ देने का टास्क दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बराह रास्त समाअत। वकील मुनीर ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच में समाअत करने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा? क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को बेंच से निकाल दें? हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कौन से चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे? क्या 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे? कभी ऐसा हुआ कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया हो और फिर वापस चला गया हो? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते और ना चाहते हुए 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद तरक्की पाने वाले जजों को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। देखना पड़ेगा 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई। हमें इस तरमीम से पहले वाले आइन के मुताबिक इन तरमीम को जांचना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, मौजूदा बेंच अपने दायरे इख्तियार पर कैसे फैसला करे? आइन में तरमीम से कबल जाना पड़ेगा, पॉइंट 0 पर जाना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कबल के हैं। क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लेकर लगाए गए? जजेस इज्जत माब हैं, जजेस को ना रगड़ा जाए। जजेस कमेटी कोई भी बेंच तश्कील दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से नए जजेस का ताल्लुक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जजेस कमेटी ने मौजूदा बेंच तश्कील दिया। जो जजेस दस्तयाब थे उन पर मुश्तमिल बेंच कायम किया गया। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाइसेंस ना दिखाने पर फौरी मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, पहले जुर्माना और वार्निंग दें, फिर सख्त कार्रवाई करें। लाइसेंस की हार्ड कॉपी मौजूद नहीं तो उसकी कॉपी दिखाएं। पाकिस्तान बने हुए 70 से जायद साल हो गए, लोगों को ये भी नहीं पता कि लाइसेंस रखना है। कानून में गलती की गुंजाइश नहीं। गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइवर करने पर एक्सीडेंट हो जाए तो दफा 302 लग जाती है। चेयरमैन सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आला हाउस कराची आमद। वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान ने सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और वफ़द का खैर मकदम किया। सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, सरमायाकार दोस्त और इस्लाहात पर मबनी माहौल सिंध हुकूमत की तरजीह है। सऊदी अरब के साथ हमारी शराकत दारी खित्ते के मुआशी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। सिंध में ज़राअत, मादनियात, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि हम मिलकर मुआशरत को मजबूत करेंगे। हम तमाम शोबों में सरमायाकारी करेंगे। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स स्टोन की मुलाकात।
सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा जारी है। 21 लाख मकानात सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए जा रहे हैं। सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाना हदफ है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की सिंध हुकूमत की तरक्याती मंसूबों की तारीफ। कहा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात काबिल सताइश।